डियर ध्रुव राठी, यू आर द रीजन आई लव इंडिया। आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सुनकर आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, सार्केज्म लगेगा, क्योंकि कई लोग ध्रुव को बड़े ही इंसल्टिंग नामों से बुलाते हैं एंड आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स दिस। लेकिन आज उनमें से कोई भी नाम यूज नहीं होंगे, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है अतिथि देवो भव। आप भारत के मेहमान हैं, इलेक्शन के अवसर पर आप हमारे देश आए हैं, इसीलिए थैंक यू। लेकिन आपके लेटेस्ट वीडियो में मुझे एक गलती मिली। ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसीलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की। पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। चरण वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर छुए जाते हैं। जब भी मैं मेरी दादी से आशीर्वाद चाहता हूँ तब मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। ये मेरे संस्कार है। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि इससे हमारा ईगो कंट्रोल में रहता है और इससे हम छोटे नहीं होते। और इसी वजह से मैं मेरे परिवारजनों, किसी गुरु या फिर किसी भी बड़े के पैर छूने से नहीं कतराता। अवार्ड तो हमें दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दिया है। क्या हमने उनकी भी चरण वंदना की थी? लेकिन नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दिन जब हम मोदी जी से मिले तब मैंने उनकी चरण वंदना नहीं की। हो सकता है कि आपके स्क्रिप्ट राइटर ने गलती की होगी या फिर एडिटर ने बाय मिस्टेक हमारी क्लिप यूज की होगी, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये चरण वंदना वाली क्लिप कहीं मुझे मिली नहीं। सो डियर ध्रुव राठी, अगर आपके पास ये चरण वंदना की एक्सक्लूसिव क्लिप है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। इनफैक्ट आपके सारे फॉलोअर्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, वही फॉलोअर्स जिन्होंने अब तक कमेंट्स में गालियां देना स्टार्ट कर ही दिया होगा। हाँ, अगर नहीं है तो पब्लिकली सॉरी कह दीजिए। हो सकता है इससे आपका ईगो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। डियर ध्रुव राठी, जब मैंने ये वीडियो ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ और ही वीडियोस मिलने लगे, जैसे कि ये वीडियो जहां पर हमने मणिपुर पर सवाल उठाए, एक नहीं दो वीडियोस बनाए, या फिर ये वीडियो जहां पर हमने पूछा कि भारत का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, या ये वीडियो जहां हमने रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात की, या ये वीडियो जहां हमने कहा कि भारत का टैक्स पेयर भारत की सबसे अब्यूज्ड माइनॉरिटी। लद्दाख के इशू के बारे में हमने तब भी वीडियोस बनाए जब मामला ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट था। हर क्रिएटर उन मुद्दों पर बात करता है जो उसे सही लगता है, वो टॉपिक्स कवर करता है जो उसके हिसाब से उसका ऑडियंस देखना चाहता है। कभी वो वीडियोस क्रिटिकल होते हैं तो कभी हमारी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। यस, हमारी अचीवमेंट्स, क्योंकि देश की इन अचीवमेंट्स को मैं मेरी खुद की अचीवमेंट्स मानता हूं। मेरे स्कूल में हर दिन एक प्रतिज्ञा होती थी, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव है, माझा देशावर माझं प्रेम है। जब देश कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करो और जब कुछ बुरा करे तो उसकी निंदा करो। यही हमारा काम है, राइट? ऑफ कोर्स हम न्यूज़ नहीं है, हमसे कई वीडियोस मिस होते हैं। जैसे हमने केरला फाइल्स के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने वीर सावरकर मूवी पर कोई वीडियो नहीं बनाया, संदेश खाली पर कोई वीडियो नहीं बनाया। वीडियो बनाते तो काफी व्यूज आते, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो हमसे बनाना मिस हो गया, जैसे आपसे भी होते हैं। जैसे उदयपुर के कन्हैया लाल की केस आपने मिस कर दी। शायद उस वीडियो को भी मिलियंस में व्यूज आ सकते थे, लेकिन मैं समझ सकता हूं आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं। ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने इंटरनेट का पुलिस बनकर ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कौन से क्रिएटर ने किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और किस टॉपिक पर नहीं। और अगर किसी क्रिएटर ने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जिस पर आप नहीं चाहते कि वो वीडियो बनाए, तो वो गोदी यूट्यूबर। थैंक यू मुझे ये सिखाने के लिए कि जब आपके एक लिमिट के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन किस चीज के बारे में वीडियो बना सकता है और कौन नहीं, किसे किस चीज के बारे में बात करने की अनुमति है और किसे नहीं। और अगर किसी ने गलती से उस टॉपिक को छेड़ा तो आपके लॉयल फैंस तो है ही ना संभालने के लिए। कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कहेंगे, क्या है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच का एसेंशियल मीनिंग ही ये होता है कि हर पॉइंट को एग्जिस्ट करने की अनुमति है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। जब एक इंसान ये डिसाइड करने लगता है कि किसने किस चीज पर बात करनी चाहिए और कौन से ओपिनियंस चुप कर देने चाहिए, तो इसे ही सेंसरशिप कहते हैं, इसे ही इंटरनेट की डिक्टेटरशिप कहते हैं। लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि अपने से छोटे क्रिएटर को बुली करना ठीक है। अब इसके बाद कुछ लोग आपको भी इंटरनेट का बुली कह देंगे। क्रिएटर अवार्ड के दिन